वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 18 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो देखो बच्चों, बुक के पेज नंबर 148 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है। आंसर होगा कि हम भारत देश में रहते हैं और मेरा प्रदेश दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हमारे घर के आसपास के लोग भी हिंदी बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है, जैसे कि मेरे मित्रों की टोली में कई प्रदेशों के बच्चे हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के। तो बच्चों, चारों क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिखते जाना। अब देखो, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो देखो बच्चों, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों की भाषा, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, वातावरण सभी कुछ अलग है, परंतु फिर भी हम सब भारतीय कहलाते हैं, यानी कि हम सब एक हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में भारत के विविध यानी कि अलग अलग रूप रंगों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विविध रूप रंग का क्या अर्थ है, तो आप आंसर लिखोगे कि विविध यानी कि अलग अलग रूप रंग का अर्थ है कि भारत में विभिन्न यानी कि अलग अलग तरह के प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और पहनावे के लोग रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किसके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है, तो आप आंसर लिखोगे। चौथा आंसर है तीसरा, चल रहे मिला कदम पंक्ति में सभी भारतीयों को एक साथ मिलकर एकता के साथ देश की तरक्की की बात कही गई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आंसर है ना, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिख देना। अब नीचे है कविता में से आपको समान ध्वनि वाले शब्दों को छाट कर लिखना है, जैसे कि प्रदेश से मिलता जुलता शब्द है देश, रंग से मिलता जुलता शब्द कविता में है ढंग, हम, कदम, बोलियां और टोलियां। अब यहाँ पर बच्चों, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द आपको अपने मन से लिखने हैं, कविता में से नहीं देखना है, अपने मन से लिख दो, जैसे कि बोली, गोली, टोली, खोली, भोली, एक, अनेक, नेक, टेक और केक, राग, साग, बाग, दाग और जाग। आगे है बच्चों, देखो भूमि के साथ आपको इन सभी शब्दों को जोड़ना है, जैसे कि रणभूमि, जन्मभूमि, पितृभूमि, धर्मभूमि और मातृभूमि। अब यहाँ पर बच्चों आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करके लिखना है, जैसे कि ये पंक्ति लिखी है कई प्रदेश के, आगे कविता में लिखा है कि किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, कविता में आगे लिखा गया है कि भारत के अंग है, भारतीय वेश एक। इसी तरीके से बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हैं, एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष हम अनेक किंतु एक। अब यहाँ पर बच्चों आपको मिलान करना है समान अर्थ वाले शब्दों से, जैसे कि कंठ गले को कहते हैं, पहनावा वेशभूषा को कहते हैं, विविध का मतलब होता है कई प्रकार के, समक्ष का मतलब होता है सामने। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है 2। भारतीय वेश एक, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब है कि सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। बोलियाँ हजार हैं, में हजार का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है बहुत सारी बोलियाँ हैं। अब बच्चों लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। मणिपुर की अथोइबी को खाने में क्या पसंद है, तो उसे एरोम्बा पसंद है। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है, तो वो मराठी भाषा बोलती है। तमिलनाडु के वेंकट को इडली खाना पसंद है। गुजरात की हंसा को गरबा डांडिया का नृत्य करना पसंद है। अब देखो, लास्ट में आपसे कहा गया है कि अपने देश के किन्हीं भी 3 राज्यों के बारे में आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान के बारे में लिखा।
महाराष्ट्र का खान पान पूरन पोली फेमस है। वेशभूषा यहाँ पर साड़ी और धोती कुर्ता पहना जाता है। यहाँ का त्यौहार गणेश चतुर्थी फेमस है और यहाँ पर भाषा महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। कर्नाटक की भाषा बच्चों कन्नड़ है। खान पर यहाँ पर बेले भात खाया जाता है। वेशभूषा यहाँ पर साड़ी और पगड़ी है। यहाँ का फेमस त्यौहार दशहरा है। राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। यहाँ पर दाल बाटी खाई जाती है। घाघरा चोली धोती पगड़ी पहनी जाती है। त्यौहार यहाँ के तीज और गणगौर हैं।